फरीदाबाद में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जिला फूड एंड सप्लाई अधिकारी कविता सिंह ने बताया कि जिले में पहले से ज्यादा गैस सप्लाई आ रही है, जिससे किसी तरह की कमी नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा कि कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। कालाबाजारी रोकने के लिए कई टीमों का गठन किया गया, जो लगातार गैस एजेंसी और सप्लाई पर नजर रख रही हैं। और इसके अलावा व्यावसायिक सिलेंडरों की सप्लाई भी बढ़ा दी गई है, ताकि बाजार में संतुलन बना रहे। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लगातार जो अफवाहों का बाजार है वो भी गर्म है। हालांकि किल्लत भी है, लेकिन आखिर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों पर कार्रवाई भी हुई जो कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे साथ फूड एंड सप्लाई की डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। कविता जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार एक तरह से हाहाकार सा जो है मचा हुआ है सिलेंडर को लेकर? हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो हाहाकार की आप बात कर रहे हैं, सिचुएशन पहले से काफी सुधरी है। कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता भी आई है। जो कालाबाजारी का धंधा शुरू किया हुआ था, कालाबाजारी, होर्डिंग, स्टॉकिंग, ये सब, इन सब चीजों में भी कमी आई है, क्योंकि हमारी टीम पूरी तरह से सक्रिय है। करीब 9 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। फरीदाबाद में कितने मामले दर्ज किए गए कालाबाजारी? जी, हमारे यहाँ पे टोटल 8 FIR हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत 31 सिलेंडर पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ सीज का प्रावधान भी है इसी एक्ट के अंदर, जिसके 12 सिलेंडर को सीज कर लिया गया है। कितनी एजेंसियां हैं और कितने कस्टमर हैं गैस के? हमारे टोटल कस्टमर जो फरीदाबाद में है वो 7,32,000 है। एजेंसियां कितनी हैं? एजेंसीज 45 हैं। फिलहाल की बात करें, निगरानी को लेकर क्या कुछ कोई टीमें गठन की गई हैं आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, निगरानी को लेके हमारे यहाँ पे पूरे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की टीम बनाई गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे ऊपर जो AFSOs आते हैं, हमारे नोडल ऑफिसर, उनको हमने उनका जो है नंबर अपडेट किया गया, ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की टीम को गठित किया गया है। 3 टीम है, जिसमें कि 45 गैस एजेंसी तो 15-15 गैस एजेंसी तीनों में बटी हुई है, ताकि सुबह शाम उनका विजिट कर सके और हमें टाइमली रिपोर्ट देते रहे। व्यावसायिक सिलेंडरों की बात करें तो क्या स्थिति है और क्या ऊपर से दिशा निर्देश है? जी, जैसे कि व्यावसायिक और जो कमर्शियल सिलेंडर हैं, उनका पहले यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर ऑयल कंपनी की तरफ से 20% का एलोकेशन आया था। 20% का एलोकेशन मतलब है कि 500 सिलेंडर फरीदाबाद को मिलेंगे। पर अभी चूंकि पिछले 2 दिन पहले इनकी संख्या बढ़ा के 50% कर दी गई है। अभी टोटल हमारे पास 1250 कमर्शियल सिलेंडर आएंगे, ताकि जो भी रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं और जो भी व्यावसायिक कार्य करने वाले, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और वो कालाबाजारी में इन्वॉल्व ना हो, जो कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सिलेंडर की कालाबाजारी में इन्वॉल्व थे। बात करें, जो 8 FIR आप बता रहे हैं, वो किन लोगों के खिलाफ हुई है, क्या कर रहे थे वो लोग? जी, ये 8 FIR उन लोगों के खिलाफ हुई है जो अपने घरों में, दुकानों में, बेसमेंट में कहीं ना कहीं डोमेस्टिक सिलेंडर को गैस निकाल के दूसरे खाली सिलेंडर में भर रहे थे। जो 5 kg के सिलेंडर होते हैं उनमें ट्रांसफर कर रहे थे और उसको फिर ऊंचे दाम में बेचते थे। तो हमारी टीम ने पूरी तरह से सक्रिय होके यहाँ पे पुलिस के साथ मिलकर FIR करवाई है। पैनिक ना हो लोग, इसके लिए आपके पास क्या रूपरेखा तैयार? पैनिक ना हो, सबसे पहले तो लोगों को यही बताएंगे, हमारे पास पीछे से जो सप्लाई आ रही है वो दुरुस्त आ रही है। अगर मैं बात करूं, 12 मार्च से लेके आज 25 मार्च हो गई है, कल का डेटा मैं आपको बता सकती हूँ। 12 मार्च को जहां हमारे पास पीछे से 41,000 सिलेंडर आ रहे थे और डिलीवरी हो रही थी 20,000 की, अभी वो बढ़ के 20,000 डिलीवरी जो घरों में हो रही थी, अभी वो बढ़ के हमारे पास 38,000 हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझिए कि डोमेस्टिक में बिल्कुल भी सप्लाई की कोई कमी हुई है। कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि बढ़ाई ही है। साथ के साथ हम कमर्शियल सेक्टर के अंदर भी जो ढाबे, उनके ऊपर भी ध्यान करते हुए सरकार ने ऑयल कंपनी से वहां पे भी कोटा को बढ़ाया है। निगरानी कर रहे हैं। दूसरी बात करें, PNG के जो कनेक्शन है घरों में, क्या उनको अब गैस सिलेंडर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? नहीं, अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो PNG के हमारे पास टोटल एक्टिव कनेक्शन है वो 97,000 है, 97,000। तो इसमें जैसे कि कल भी हमारी जो PNG के जनरल मैनेजर है उनके साथ मीटिंग हुई है, उनसे हमें यही पता लगा है, कहीं ना कहीं 15,000 से ऊपर अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पे कनेक्शन तो पहुंच गए हैं, पाइपलाइन बिछ गई है, मगर उन्होंने वो स्टार्ट नहीं किया। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके घरों में पाइपलाइन पहुंच गई है, उसका कनेक्शन लीजिए। इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहले तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, जो कि गैस एजेंसीज में आपको कतार में वेट करना पड़ता है। दूसरा, इसका रेट भी कम है। यहाँ पे आपको 1 यूनिट का जो है 56 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं, 300 रुपए इसमें रजिस्ट्रेशन फी लगती है और आपका मंथली कंजम्पशन जैसे बिजली का बिल आता है वैसे ही आएगा, 400-500।
तो आप लोगों को फायदा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, पीएनजी की तरफ आप ट्रांसफर होइएगा। कविता जी, ये जो मैसेज आता है बुकिंग के बाद, उसको लेके भी लोगों में काफी गलतफहमी है। अब कितना समय उसका हो गया है? जी, बुकिंग को लेके जहाँ पहले 48 आवर्स का हमारे पास ऑयल कंपनीज की तरफ से नियम था कि 48 आवर में घरों में डिलीवरी हो जाएगी, मगर उसको अभी कहीं ना कहीं 3-4 दिन लग रही है, मैं बात मान रही हूँ, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं। जो जिन्होंने 5-6 महीनों से सिलेंडर की रिफिल नहीं करवाई थी, वो भी आज लाइन में लगे हुए हैं। पीएनजी जिनके पास है वो भी लाइन में बने लगे हुए हैं, क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं सिलेंडर तो पड़ा था ना घर में, तो वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तो जो मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगी कि इस तरह की कतार से बचिए, पीएनजी पे शिफ्ट हो जाइए, और अपना जो टाइम है 3 से 4 दिन का, उसका पेशेंटली थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी जो नया नियम आया है कल से, वो ये है जहाँ पे 25 दिन बुकिंग के लिए लगते थे, और उसको 35 डेज कर दिया है डोमेस्टिक सिलेंडर के लिए। तो 35 दिन किया गया है। हालांकि किसी भी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टॉक उनके पास है, ऐसा दावा जो है अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है। और लोगों से संयम बरतने की अपील भी उनके द्वारा की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।